नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। अभी हाल ही में अमरकंटक जाने का अवसर मिला मुझे। बहुत पवित्र और पावन और ऊर्जावान स्थान है। माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है। उस स्थान पर दर्शन करने के बाद देखा कि माँ नर्मदा बहुत धीरे धीरे वहाँ से प्रवाहित हो रही है, आगे बढ़ रही है, बहुत धीरे धीरे। ये तो दुनिया जानती है कि माँ नर्मदा का स्वरूप कितना बड़ा है। माँ नर्मदा ने कितने गांवों को, शहरों को पानी दिया है पीने के लिए, खेत और खलिहान को पानी दिया है, अन्न के लिए काम किया है, और उसके इर्द गिर्द न जाने कितने तपस्वियों को तपस्या करने के लिए आश्रय दिया है। तो माँ नर्मदा ने जो काम किया है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती। माँ नर्मदा को हम प्रणाम करते हैं, तो एक बार कहिएगा नर्मदे हर। लेकिन इस बात से हमें एक चीज समझ में आ गई कि किसी भी काम का जो स्वरूप है पहले छोटा होता है, चाहे वो व्यवसाय का हो, चाहे कार्य का हो। अब नौकरी भी करते हैं तो आपकी जो बेसिक है या सैलरी है छोटी होती है, कम होती है, उसके बाद बढ़ती जाती है प्रमोशन के बाद में, यानी आपका स्वरूप बढ़ता जाता है, उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, काम भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जब सब कुछ बढ़ रहा है, जिसी प्रकार से पेड़ का स्वरूप भी कितना पहले बीज था, फिर वृक्ष बन गया, फल आने लगे, तो उसका भी स्वरूप बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही, समय भी आगे बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, तो समय के साथ हमें भी बढ़ना चाहिए। और हमें बढ़ने के लिए, यानी हमारा काम बढ़ने के लिए, केवल जीवन के हिसाब से उम्र बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मूल मकसद है, जो मूल उद्देश्य है, वह है कि हम यहाँ पर क्यों आए, परमात्मा प्राप्ति के लिए आए। सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज ने यही कहा है कि हम यहाँ परमात्मा प्राप्ति के लिए आए हैं। तो महाराज जी जो कहते हैं उसको समझना है, और उसके लिए भी उन्होंने एक सॉल्यूशन भी बताया है। केवल यह नहीं कि हम परमात्मा प्राप्ति के लिए आए समझ कर बैठ गए, उसको कैसे प्राप्त करना है। सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज जी ने सॉल्यूशन उसका ये दिया है कि हमें परमात्मा प्राप्ति करने के लिए नामस्मरण करते रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि नामस्मरण करोगे तो परमात्मा ढूंढने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा खुद आपके पास आएगा। नामस्मरण परमात्मा और साधक के बीच की एक डोरी है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। यानी इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन में हम देखते हैं हर कुछ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हमारा नामस्मरण भी बढ़ते रहना चाहिए। नामस्मरण नित्य तो करना ही है, लेकिन इसके साथ भी उसमें वृद्धि भी होना चाहिए। आज हमने जितना नामस्मरण किया है उससे कल और करने की कोशिश करें। कोशिश तो कर सकते हैं। यदि हम नामस्मरण आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से यह समझिएगा कि आपको उसमें क्या मिलेगा, सहायता मिलेगी, उसमें आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा। जब आप नामस्मरण करने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा। भगवान मार्गदर्शन देंगे, गुरु मार्गदर्शन देंगे। और कहते हैं कि जब आप अच्छा काम करो तो अच्छे लोग हैं या जो अच्छी पावर है वो भी आपको सहायक होंगी और आप आगे बढ़ोगे। तो उस काम के लिए निश्चित रूप से हमें ये सोचना चाहिए कि हमको नामस्मरण आगे बढ़ाते जाना है, हमारा नामस्मरण आगे बढ़ते जाना है। प्रतिदिन नामस्मरण करें, आनंदित रहें, समाधान में रहें और परमात्मा पर विश्वास करें, महाराज पर विश्वास करें, और अपने नामस्मरण को थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो बढ़ाते रहिएगा। तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते जाएंगे। महाराज को भी आनंद होगा, क्योंकि महाराज ने कहा है कि हमारे लिए आपने द्वार खोल के रखना है, यानी वो आने को तैयार हैं, हमको भी द्वार खोल के रखना है। द्वार का मतलब यह है, हम नामस्मरण करेंगे तो उनका स्वागत होगा, उन्हें आनंद होगा, और वो भी हमारे लिए साथ में रहेंगे। वैसे हैं भी, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते, और वो निश्चित रूप से अपना काम कर सकेंगे, हमारे जीवन का उद्धार कर सकेंगे। यही निवेदन इस वीडियो के साथ कि नामस्मरण करिएगा, आनंदित रहिएगा और शुभकामनाएं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी, प्रणाम, नमस्कार।